अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो रिपोर्ट, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आए हैं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले केसेस दुगने दिखाई दे रहे हैं, केसेस में इजाफा दिखाई दिया है। रवा बरस अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करूँ तो 7 माह में सिंध में 93 बच्चों के साथ ज्यादती के इंकशाफात किए गए, जबकि सिंध में सबसे ज़्यादा ज्यादती के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और खैरपुर से रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि खैरपुर में 18 साल से कम उम्र 18 बच्चों के साथ ज्यादती की गई, जो रिपोर्ट के इंकशाफात बताए जा रहे हैं। जबकि कराची में 14 बच्चों के साथ ज्यादती और 661 बच्चे अब तक लापता हैं। अगर कुछ और मालूमात आपसे शेयर करना चाहूँ तो उसमें सिंध में 26 बच्चों को अगवा किया गया, 782 बच्चों को घरों से लापता किया गया, जहाँ पर जिनका अभी तक मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, जबकि 27 बच्चों के साथ मारपीट के वाकयात भी रिपोर्ट किए गए हैं। जबकि 2019 में अगर बात कर ली जाए तो 103 बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस थे, जबकि 131 बच्चे लापता हुए थे। ये इंकशाफात इस सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से किए गए इस रिपोर्ट में। अब ये केसेस में इजाफा क्यों होता जा रहा है, इसमें हायर अथॉरिटीज, कंसर्न अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं वो क्यों खामोश हैं, उनकी कार्रवाइयाँ क्या हैं, इसी पर तजिया लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाइन पर तजियाकार मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, जानना चाहूँगा ये सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है, इसमें जो इंकशाफात किए गए हैं, क्या समझते हैं ये वाकयात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? हाँ बिलाल, अलमिया यही है, बहुत इंतहाई अफसोस का मकाम है। कानून बनने के बावजूद जिनसी ज्यादती के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ये रिपोर्ट आपके सामने है। अब इस पर सवालिया निशान तो पैदा होता है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर कि ये अब तक इतने वाकयात जो कि तेजी से हो रहे हैं उसको कुछ सद्देबाप क्यों नहीं किया जा सका। लेकिन ये इजाफा कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल की अगर मैं बात कर लूँ तो 103 बच्चों के साथ केसेस रिपोर्ट किए गए थे, इस बार दुगने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो हाँ बिलाल, इसकी वजह यही है, सीधी आप देखें मामला तो खराब इस तरह होते हैं जब कानून पर अमल दरामद नहीं होता। दरअसल कानून पर अमल दरामद ना होना ही हमारी तबाही की वजह है, जो आपके सामने नजर आ रहा है कि हमारे बच्चे महफूज नहीं है। हुक्मरानों का बुनियादी काम ही कानून साजी करना, बेहतरीन माहौल फराम करना और कानून की अमलदारी को यकीन बनाना होता है। और आपको ये देखें, कानून की अमलदारी हमें कहीं पर नजर नहीं आती। उसकी वजह यही है कि दिन ब दिन इस तरह के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। बातें तो हम सब बहुत करते हैं मगर अमली इकदाम इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिल पास करने वाली सिंध असेंबली है, मगर यहाँ पर जितने बिल पास हुए हैं, जितने कानून पास हुए हैं, उस पर अमल दरामद तो कहीं नजर नहीं आता। उसका सबसे बड़ी मिसाल हमारे यहाँ जो हम देखते हैं वो ये है कि गरीब का लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। और इसी वजह से यहाँ पर लोग जो है दिन ब दिन वाकयात में इजाफा हो रहा है। आप चाहे किसी की भी बात कर लें, हमारे सामने दूसरे ममालिक में अगर हम यूरोप की बात करें, वहां पर पुलिस के पास ऐसे कानून मौजूद होते हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज डील करते हुए पुलिस वालों को किस तरह से बात करनी है, बाकायदा अफसरान की तरबियत दी जाती है इस तरह के हालात और वाकयात की मुनासबत से किस तरह से बर्ताव करना है। मगर हमारे नहीं, ये बड़ी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है सोसाइटी के लिए भी। इसमें इससे तो इस रिपोर्ट के जो इंकशाफात हैं उससे खौफ और हिरास फैलने की भी जो है वो मामला सामने आ सकते हैं कि दुगने केसेस हो चुके हैं ज्यादती के। इसकी वजह क्या है? क्या रिपोर्ट नहीं करवाए जाते ऐसे वाकयात थानों तक, पुलिस स्टेशन तक, या फिर कानून के मुहाफिज जो है वो हरकत में नहीं आते? देखिए बिलाल, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जिना बिल जबर के सालाना 3000 के करीब मुकदमा दर्ज होते हैं, लेकिन मुझे जो सजा मिलने की शरह है वो 4% से भी कम है। क्योंकि हमारे यहाँ जो जिससे रेप केसेस हैं, जो विक्टिमाइज या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, इसके लिए हमारे पास गवाह नहीं होते, जो जिस वजह से ये मामला जो है बिल्कुल खराब हो जाते हैं। अब तो ये रिपोर्ट आने के बाद क्या जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, अगर पुलिस की बात कर ली जाए, तो क्या उनसे सवाल नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से कि ये वाकयात इतने बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं, इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? जी, इस तरह की तो अभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अभी रिपोर्ट पेश होगी सिंध असेंबली में, जरूर इस पर डिस्कस भी होगा, क्योंकि रिपोर्ट सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की है और कोई आम एनजीओ की नहीं है। ये जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर सुपरविजन ही काम करती है। तो ऑफकोर्स इस पर डिबेट होगी और एक बड़ी डिबेट होने वाली है इस पर कि सवालिया कारकर्दगी की निशान है इन सब पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे इंटीरियर सिंध में या कराची में। देखिए कराची इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वाकयात बच्चे गायब हुए हैं, बच्चे किडनैप हुए हैं। और इसकी वजह यही है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से लोग कहते हैं कि ऐसे वाकयात पूरी दुनिया में होते हैं। ऑफकोर्स ऐसी पूरी दुनिया में होते होंगे, मगर वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज भी होते हैं और कानून सजा भी मिलती है लोगों को। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ सजा नहीं मिलती, इस वजह से वाकयात में इजाफा हो रहा है।
जिनसी जाति के वाकयात और बच्चों की जो बेहरमती हमारे माशरे पर हो रही है, हर इंसान, हर मर्द के लिए बददुमा दाग बनता जा रहा है। और हर आदमी को आजकल हम अपने पड़ोसी को भी शक की निगाह से देखने लगे हैं, आसपास लोगों को भी शक की निगाह से देखने लगे हैं। ये वाकया इतनी स्पीड से इनमें इजाफा हो रहा है, ये बहुत सूरत हाल बहुत गंभीर है पर बिलाल। नहीं तो अगर मैं रेप केसेस के हवाले से बात कर लूँ, कानून साजी हो रही है, मुल्क में कानून बनने वाला है, तो अभी क्या कानून मौजूद है रेप केसेस के ऊपर, और क्या इसमें जो है वो कानून में इजाफा किया जा रहा है, क्या तरमीम की जाएगी? देखें, आपको याद होगा कि वो ज़ैनब एक्ट बिल पास हुआ है हमारे पास, सजाए मौत का उसका है और वो सजाए मौत दी जाती है। 2015 में पंजाब के 280 कम उम्र बच्चों को, जो 15 लोगों का एक गैंग पकड़ा गया था, उन्होंने बच्चों की वीडियो बनाकर फैमिलीज को ब्लैकमेल करते रहे। उस गैंग का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। कसूर की ज़ैनब का जो वाकया हुआ था उसको सजा हो गई थी, सजाए मौत, मगर वो मर गया, अपनी मौत ही। चूनिया का जो 7 साल फैजान है उसके साथ भी यही हुआ, वो बच्चा। फरिश्ता बच्ची का केस ले ले, और अभी हालिया वाक़ा कराची की जो मरवा है, या इन जैसे दूसरे बच्चों के वाकयात को ले ले, उनके हमें नजर वाकयात जो सजाएं होती हुई नजर नहीं आती। इस वजह से पता नहीं चल पा रहा कि ये लोगों को जब तक सजाएं नहीं होंगी ना बिलाल, इसको हम नहीं तो ये जो कानून बनाया जा रहा है, इसमें तरमीम की जा रही है, तो इसमें मुखालफत किस की जानिब से सामने आ रही है, किन सियासी जमातों की जानिब से? देखिए, सबसे बड़ी मुखालफत तो अभी जो बिल लोग जो आजकल हैंग द रैपिस्ट हैशटैग चल रहा है, आपने देखा होगा, और मैं भी खुद इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ कि हैंग द रैपिस्ट पब्लिकली होना चाहिए। मगर हमारे यहाँ लोग मिसाल दें यूरोप की, भाई दूसरी चीजों पर भी मिसाल आप यूरोप की देना कि जहां पर यूरोप में इतने वाकयात हो रहे हैं, हम हर चीज में यूरोप को लेकर आ जाते हैं, मगर यूरोप के कानून में अमल दरामद भी तो होता है। यहाँ पर तो लोग सऊदी अरब में चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, देखिए वहाँ चोरियां नहीं होती। मैं तो मानना ये है कि जब तक लोगों को लटकाया नहीं जाएगा सरेआम, इस वाकयात में कमी नहीं हो सकती। और मेन पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सट्रीम पार्टीज हैं जो इसकी मुखालफत करती है हैंग द रैपिस्ट पब्लिकली, वो लोग नहीं मानते कि भाई दुनिया में नहीं है, सजाए मौत सिर्फ पाकिस्तान और एशिया में रह गई है, तो दुनिया में और भी बहुत सारे कानून। अच्छा, ये जो गुजरांवाला और लाहौर मोटरवे पर वाकया होता, उसकी भी कोई डेवलपमेंट सामने आई है अब तक? देखें, हाँ बिलाल, ये देखें डेवलपमेंट वो उसका वही है ना, वो लड़का जो अभी पकड़ा गया वो 2013 में ऑलरेडी वो वांटेड था, और ही इज ऑलरेडी रैपिस्ट। अगर उसको उस पर सजा दे दी जाती तो उसकी दोबारा हिम्मत होती है, दूसरे लोगों की हिम्मत होती कि इस तरह के वाकयात पैदा होते। हमारे यहाँ अलमिया यही है कि अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए अलग है, इसी वजह से वाकयात में इजाफा हो रहा है। मतलब उसमें जो डेवलपमेंट सामने आई है उसमें भी अभी तक मुजरिम को सजा नहीं हो सकी है, अनफॉर्चुनेटली। ये बच्चों, अगर हम औरतों की और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, हमारे यहाँ कानून बहुत तक मौजूद है, मगर उसके नफाज को यकीनी बनाया नहीं जा रहा। और मैं समझता हूँ तो मुज़म्मिल, इसका हल क्या है बेसिकली? क्योंकि ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, इदारे खामोश हैं, कार्रवाइयाँ हो नहीं रही हैं, लेकिन ये जो मामलात हैं, अफसोसनाक मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका फिर हल क्या हो सकता है? अवाम क्या खुद कानून हाथ में ले ले? नहीं, देखिए बिलाल, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे माशरा बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कराची या पूरे पाकिस्तान बहुत सारे लोग यहाँ पर सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखा हमारा माशरा है, और बहुत, मगर सिर्फ चंद लोगों की वजह से हम पूरे माशरे को गलत नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ करना ये जरूरी ये है बिलाल, जो हमारी जो लोगों से बात हुई, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो समझते हैं कि जब तक कसूरवारों को सजा नहीं दी जाएगी, और कसूरवारों के साथ साथ जो तमाशबीन होते हैं, जो खामोश होते हैं, जो अपने आसपास के लोगों को जानने वालों के खामोश होते हैं, उन पर भी चार्ज होना चाहिए कि उन्होंने बुराई देखी और उसको खामोश सहते रहे या उसकी कंप्लेन नहीं की। तो जरूरी ये है कि अगर हम उन लोगों को भी उसको भी हम उनकी कार्रवाई में लें, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की वाकयात की रोकथाम की जा सकती है। और हम बच्चों के लिए जितने सख्त कानून बनाने की इस वक्त जरूरत है ना, वो अभी पहले कभी भी नहीं थी। आजकल के बच्चों को, आज ही शहजाद कुरैशी ने सिंध असेंबली, जो पीटीआई के एमपी है, उन्होंने बिल एक करारदाद दी है कि भाई कि बच्चों को स्कूल्स और कॉलेजेस में ताइक्वांडो और कराटे की और ना सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। नहीं, ये तमाम चीजें मुज़म्मिल अपनी जगह सही है कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए तमाम काम करें, लेकिन हुकूमत की भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है ना, उसने भी तो कुछ ना कुछ काम करना है ना, या उसने ऐसी बेयारो मददगार छोड़ देना शहरियों को? देखिए, हुकूमत का काम कानून बनाना होता है और उस पर अमल दरामद करवाना होता है। कानून बना दिया हुकूमत ने, दैट वेरी गुड, मगर अमल दरामद कराने में नाकाम है। उसकी वजह हमारी पुलिस और हमारी अदालतें हैं। पुलिस जब आप कोई भी रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो वो इतना हल्का केस बनाते हैं कि वो आगे तक वो बी क्लास हो जाता है, आगे जा ही नहीं पाता। इस पर जो जरूरत है वो देखिए बिलाल, इस पर जो जरूरत है वो ये, एजुकेशन इज नॉट ओनली एजुकेशन बट फॉर्मेशन की। हमारे यहाँ जो तालीम दी जाती है ना, वो सिर्फ तालीम है, उस पर अमली इक़दाम नहीं होते। तालीम का उसका कहते यूँ है कि तालीम सिर्फ हसूल तालीम नहीं, बल्कि अपने किरदार और सीरत को संवारने, उसको अपने ऊपर लागू करने का नाम है। हमारे यहाँ बच्चे तो पढ़ लिख गए, हमने बच्चों को डिग्रियां दे दी है, मतलब वो बड़े होकर फील्ड में चले गए, मगर उनकी जो
जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो हमारे यहाँ नहीं है, इस वजह से इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। ठीक है और आप मुजम्मिल, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़्यादती के वाकयात हों, अगवा के केसेस हों, या फिर मारपीट के बच्चों के साथ जो मामलात हैं। अगर आज मैं बात करूं तो एक औरत के हवाले से अगर बात करूं तो वो अपने खावन के साथ भी महफूज नहीं है, वो अकेले भी किसी सड़क पर किसी चौराहे पर महफूज नहीं है। बच्चों की बात कर ली जाए तो बच्चे अगर अकेले निकलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं महफूज नहीं है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हालिया दिनों अगर केस की बात कर ली जाए, लाहौर मोटरवे के ऊपर जो वाकया सामने आया और उसके बाद फिर सीसीपीओ लाहौर के जो कमेंट सामने आए कि वो औरत जो है वो अकेले निकली थी तो पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए था, इसको भी बड़ा सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ किया गया। और इसकी असल हकीकत क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा है, किसी भी चीज़ को कैसे भी तोड़ मरोड़ के आगे पेश कर दिया जाता है, लेकिन असल हकीकत जानना ज़रूरी है। और हमारा काम ये होता है कि आप तक वो असल बात पहुंचाई जाए कि असल उसका मकसद क्या था उस जुमले का। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं तज़कियाकार हैं, समाजी रहनुमा हैं, अहमद हयात साहब। अहमद, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, ज़्यादती के केसेस हों या फिर मारपीट के वाक़यात हो बच्चों के साथ, औरतों के साथ। हालिया दिनों एक वाक़या हुआ गुजरांवाला, ये लाहौर मोटरवे के ऊपर, फिर सीसीपीओ लाहौर के जो कमेंट सामने आए उसकी भी बड़ी सरजनिश की गई। आप क्या समझते हैं, असल हकीकत क्या थी उस स्टेटमेंट की सीसीपीओ लाहौर के? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का जो है खराज तस्लीम पेश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप सोशल कॉजेज को, सोशल प्रॉब्लम्स को रेज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो इसी तरह करते रहिए और लोगों के मसाइल को उजागर करते रहिए। और सेकेंडली मैं पॉइंट पे आता हूँ अपने कि सीसीपीओ लाहौर के हवाले से देखिए बिलाल साहब, पिछले 2 सालों में पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब की लाहौर में जी, तो मैं ये समझता हूँ कि इनका अनप्रेसिडेंटेड एक काम है पीटीआई गवर्नमेंट का, क्योंकि ही इज अ वेरी अपराइट, अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। इनका आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, ही इज बीन द आरपीओ ऑफ डीजी खान पुलिस एंड ही इज बीन द डीआईजी ऑफ एसपीयू, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट इन पंजाब। तो जो जिस तरीके से क्राइम प्रिवेंशन के लिए इन्होंने वहां पे स्टेप्स लिए हैं डेरा गाजी खान में और कम्युनिटी पुलिसिंग को इन्होंने प्रिवेल किया है, तो ये एक अनमैचलेस और एक वैल्यूबल इनकी कंट्रीब्यूशन थी डीजी खान में क्राइम की प्रिवेंशन के लिए। दूसरी तरफ बीइंग अ डीआईजी एसपीयू, उनकी रिसेंट जो अपॉइंटमेंट थी उसमें चाइनीज सिक्योरिटी को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इंश्योर किया। उनकी अच्छा अहमद, मैं थोड़ा सा इसको प्रिसाइज भी करना चाहूंगा कि ठीक है, तमाम काविशें उनकी मैं सराहता हूं, लेकिन एक जो रिसेंटली स्टेटमेंट था, एक खातून पहले ही एक दर्द से गुजर चुकी थी, एक अजियतनाक मामले से जो है वो उसको फेस कर रही थी। अब ऐसा स्टेटमेंट आया उनकी जानिब से कि फ्रांस नहीं था ये, या पेट्रोल जो है वो चेक कर लेती, उसको सोशल मीडिया पे बड़ा तोड़ मरोड़ के भी उसके खिलाफ बड़ी कैंपेन चली है। तो वाकई क्या उनके मकासद यही थे, क्या किसी को हर्ट करना, किसी एक विक्टिम को हर्ट करना, या उसके पीछे भी कोई लॉजिक थी? देखिए, पर्सनली आई बिलीव ऑनेस्टली स्पीकिंग बिलाल साहब के बीइंग अ पुलिस कमांडर ऑफ लाहौर रीजन, ये मेरा नहीं ख्याल कि उमर शेख साहब के माइंड में ये होगा कि वो विक्टिम को ब्लेम करें या कोई जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जो वहाँ पर रेज करें। उमर शेख साहब की बस अपनी पर्सनल ओपिनियन थी कि वो चाहते थे कि उनका ख्याल ये था कि उन लेडी को चाहिए था कि रात 12-1 बजे जो है वो इस मोटरवे पर ना निकलती। खैर वो एक अलग एक डिबेट है, अलग एक डिस्कशन में जो है हम चले जाएंगे। उस मामले पे अगर सोशल मीडिया पे एक कहराम बर्पा हो गया, जो मैं समझता हूँ बड़ी नेगेटिव कैंपेन थी सीसीपीओ लाहौर साहब के अगेंस्ट जो है। और अच्छा, बड़ी बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो उनकी मुखालफत भी कर रही है, नून लीग भी उसमें शामिल है। क्या समझते हैं, एक मुखालफत एक ऑफिसर की जा रही है और फिर दूसरी जानिब ये मनपसंद अफसर भी हैं हमारी इस वक्त करंट गवर्नमेंट के, तो इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है? अहमद देखें, मैं बिलाल साहब, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि इट्स बीन अ वीक और 2 के उमर शेख साहब की अपॉइंटमेंट हुई है लाहौर में। और अगर आप इन 2-3 हफ्तों का इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें लाहौर में, तो जितनी भी काली भेड़ें थी पुलिस, इन्होंने आकर यहाँ पे जो है उनको निकाला है, उनको अरेस्ट करवाया है। डिफरेंट एसएचओज हैं, मल्टीपल जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जो तफ्तीश ठीक नहीं कर रहे थे, जो बेहतर तरीके से जो है वो लीड नहीं कर रहे थे थानों को, पुलिस स्टेशन को, उन्होंने उठा के आके काली भेड़ों को निकाला है, बाहर फेंक किया है। दूसरा, मैं फिर आपके मजीद उस पॉइंट की तरफ आऊंगा कि जिस स्टेटमेंट को उनको एक नेगेटिव प्रोपिगेट किया गया पूरी कम्युनिटी में, पूरे सोशल मीडिया पे, उस पे उन्होंने बाद में अपोलोजाइज भी किया और उन्होंने बताया कि मेरी इस तरह की इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब एक स्टेटमेंट को सियासी जमात ने उठाकर तोड़ मरोड़ के और इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, यही समझूं मैं फिर इस बात को?
देखें, इस तरह इस छोटी मोटी स्टेटमेंट्स पे जो है वो इस्तीफे का मुतालबा करना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। उन्होंने कोई इलीगल या कोई इस तरह की कोई एक्ट नहीं किया था कि उनको जो है उनसे रेजिग्नेशन ले लिया जाए या उनको जो है किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा टाइम दे उनको, 3 महीने 4 महीने, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी प्रोफेशनलिज्म जो है वो खुद खुलकर सामने आ जाएगी आप सब लोगों के, तो उनको पता लग जाएगा। और ये क्या कहते हैं, पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा जो है ना एक चैलेंज होगा कि वाकई इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो वाकई जो है अप टू द मार्क है या ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। अच्छा, पंजाब हुकूमत की बात कर लें या फेडरल गवर्नमेंट की बात कर लें, तो ये जो ऑफिसर हैं सीसीपी लाहौर, ये गुड लिस्ट में हैं फिर? सॉरी, मैं सवाल नहीं समझा आपका। ये अगर मैं बात कर लूं पंजाब हुकूमत की या फिर फेडरल गवर्नमेंट की, तो जो उमर शेख साहब हैं वो इनकी गुड लिस्ट में हैं अभी भी इस स्टेटमेंट के बाद? जी, आई बिलीव कि ही स्टिल इन द गुड लिस्ट, बिकॉज की वजह ये है कि इमरान खान साहब की और चीफ मिनिस्टर साहब की फुल सपोर्ट है उमर शेख साहब को एम्पावर करने के लिए, और उनकी ख्वाहिश भी है कि उमर शेख साहब जैसा प्रोफेशनल और दबंग ऑफिसर लाहौर पुलिस में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे और बेहतर तरीके से कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रिवेल करे, जो खान साहब का मैनिफेस्टो भी था कि हमने कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रिवेल करना है और पुलिस को डिपोलिटिसाइज करना है। अच्छा, ये तमाम चीजें अपनी तरफ एक जगह, लेकिन अगर मैं उस केस की, मोटरवे की बात कर लूं, तो अब तक उसका कोई क्लाइमेक्स सामने आ सका है? देखिए बिलाल साहब, अभी तक मैं ये समझ पाया हूँ कि लाहौर पुलिस, गुजरावाला पुलिस और जितने भी एडजेसेंट एरियाज में जितने भी स्टेक होल्डर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज में, इस मामले के पीछे बहुत बेताबी से जो है वो लगी हुई हैं और चाहती हैं कि जल्द से जल्द जो है कल्प्रिट्स जो है वो क्या कहते हैं वो पकड़े जाएं। और दूसरा एक और इसमें एस्पेक्ट, अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट आगे देखें बिलाल साहब, कि पिछले रिसेंट माजी में जो भी इस तरह के कोई वाकयात होते थे तो किसी को भी कोई कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता था, कोई भी एक्सवाइज उठा के उसको बता दिया जाता था कि जी ये मुल्जिम है और उसको जो है वो सजा मिल जाती थी। लेकिन इस ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ सीसीपी लाहौर, अगर आप ये देखें, एक बड़ा ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इस तरह का नहीं हुआ और जेन्युइन कल्प्रिट को तलाश करने की काविशें की जा रही हैं और ये जारी रहेंगी और उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक वो असली मुल्जिम जो है वो कटहरे तक नहीं पहुंच जाता। अच्छा, मुल्क में कानून में तरमीम की जा रही है, सरेआम फांसी देने की बातें की जा रही है। अहमद, आप क्या समझते हैं कि इस कानून में क्या तरमीम होनी चाहिए? सरेआम फांसी देनी चाहिए ऐसे मुजरिम को, या फिर जिस तरह मुखालफत की गई है दूसरी सियासी जमातों की जानिब से, वो सही है? देखिए बिलाल साहब, इसमें मैं ये समझता हूँ कि मेनली जो एक इनएविटेबल चीज है वो है कि नेशनल कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। एक नेशनल यूनिफिकेशन होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस की, कि वाकई वो इस्लामिक कानून के तहत सजाएं नाफिज करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर हम इस मदीना की रियासत को एक प्रॉपर तरीके से एक उसका अमली नमूना पेश करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई इस तरह की कोई केमिकल कैस्ट्रेशन या फिर ये पब्लिक हैंगिंग, बाकी ये एक इनएविटेबल स्टेप है टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ इविल फैक्टर्स इन द सोसाइटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद हयात आपके तज़किये का, आपकी ब्रीफिंग का। नाज़रीन, मामलात कुछ वाज़े कर देना चाहता हूँ यहाँ पर। ये एक तरफ आप देखें कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या कह रही है कि इंकशाफात कर रही है कि दुगने हो चुके हैं केसेस। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ पंजाब पुलिस के हवाले से, तो CCP लाहौर को बड़ा जो है वो क्रिटिसाइज किया गया उनके इस स्टेटमेंट को, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस काम कर रही है या नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में क्यों देर की जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो असली मुजरिम है उसको ढूंढने के लिए टाइम लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम मामले, अब देखना ये कि जब असली मुजरिम पकड़ लिए जाएंगे, और एक तो गालिबन पकड़ लिया गया है, तो उनको सज़ा होती है, सज़ा किस नौयत की दी जाती है, तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। अब आज एक शख्स अपने घर से बच्चे को अकेला भेजने पर राज़ी नहीं होता, अपनी बच्चियों को जो जॉब्स करती हैं, जो पढ़ाई करती हैं, जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनको अकेला भेजने पे अब एक डर और एक खौफ है, और ख़ास तौर पे वो वजह है पुलिस की कारकर्दगी। पुलिस क्या कर रही है, कैसे कर रही है और क्यों कर रही है, ये तमाम सवालिया निशान है जो कम अज़ कम पुलिस चीफ, IG साहब या फिर दीगर जो आला अहदेदारान है उनको सवाल करना चाहिए अपने मातहत लोगों से। या वक्फा लूँगा, इसके बाद एक और स्टोरी पर बात करेंगे।